हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपोलो टायर्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 14 मई की नाइट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ₹5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में केवल हमें अभी 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट। ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने कल के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड सेक्शन बना हुआ है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, और थर्ड सेक्शन है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर ही अभी हमें फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर मिलियंस में दी हुई है। इस अमाउंट को मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ है, यानी कि मेन ऑपरेशन से कंपनी का कितने करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 6,423 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 6,927 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6,258 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आया। इसका मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में 3% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 27 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 8 करोड़, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 74 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई थी। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 6,451 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 6,936 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6,332 करोड़ यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी तो है, लेकिन मामूली सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 6,072 करोड़ के खर्चे किए हैं। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 6,467 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 5,732 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जबकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 378 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 468 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 599 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 259 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 464 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 563 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है एक अच्छी खासी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स को देखेंगे तो यहाँ पर 118 करोड़ के यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि निगेटिव में यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो माइनस में 4 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो -36 करोड़ के यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम है वो निगेटिव में काफ़ी हद तक जो है बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 75 करोड़ के यहाँ पर टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 127 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 208 करोड़ के यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिले हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स कम पे किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा जो है 184 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 337 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 354 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर हम जो है प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 91 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 5 रुपये 31 पैसे है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 5 रुपये 58 पैसे देखने को मिला हुआ है।
इसका मतलब है कि कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी के पॉजिटिव साइड में यही है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें एक मामूली सी जो है बढ़त देखने को मिली हुई है। इसके विपरीत कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम है उसमें एक अच्छी खासी जो नेगेटिव साइड में जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। तो देखते हैं आज के दिन यानी कि 15 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।